शंका का समाधान, शंका समाधान, शंका समाधान। आरके कम्युनिटी सेंटर मदनगंज किशनगढ़ से जन सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम जिसका आप और हम सबको इंतजार होता है प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है शंका समाधान। यहाँ बैठे हुए एवं इस कार्यक्रम को जो भी देखेंगे उन सब की ओर से पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान विनोद कुमार जी किशनगढ़ से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे ममता जी पापड़ीवाल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज जी, आपके उद्बोधन में यहाँ लिखा हुआ था, चार वेद का ज्ञान नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चार शब्द समझदारी, ईमानदारी, जवाबदारी, वफादारी, इनका अगर मर्म समझ ले तो जीवन सार्थक हो सकता है। इनका मर्म बताए ताकि सबका जीवन सार्थक हो सके। देखिए, ये सब हमारे जीवन के उदात्त मूल्य है, और मनुष्य जीवन को पाकर के यदि मनुष्य इन सब चीज़ों को नहीं पाया तो उसका जीवन ऐसे है जैसे कोई लाठी है, ऊपर से रंगी पूती है पर भीतर से घुन ने उसको खोखला कर दिया। जब तक लाठी भीतर से शारवान नहीं होगी वो हमारे जीवन की संभाल नहीं कर सकती। उसी तरह जीवन के मूलभूत तत्व को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे हमारे जीवन की सार्थकता नहीं होगी। आपने जितनी बात की इसके लिए तो पूरा प्रवचन भी कम होगा। सार संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन गुणों को हम सब आत्मसात करने की कोशिश करें और इसके बाद हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें। वस्तुतः ये मानवीय गुण है, मानवीय मूल्य है। जब तक हम मानवीय मूल्यों को आत्मसात नहीं करते आध्यात्मिक साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। महाराज जी, मैं चाहूँगा इस पे पूरा आप अवसर नहीं अभी। ममता जी पापड़ीवाल, और इसी के साथ तैयार रहेंगे सुशीला जी मकराना से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोमा की स्थिति में या पैरालिसिस की स्थिति में जो अंग सुन्न पड़ जाते हैं, उन सुन्न पड़े अंगों में आत्मा के प्रदेशों की क्या व्यवस्था रहती है? देखिए, आत्मा के प्रदेश तो सर्वांश शरीर में है, तभी तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है। सुन्न पड़ने से प्रदेशों का संकोच नहीं होता, केवल संवेदन जाता है। हमारे माइंड से उनका जो सिस्टम है वो प्रभावित हो जाने के कारण संपर्क टूट जाता है, इसलिए उनका अनुभव नहीं होता। लेकिन ऐसा मत सोचना कि सुन्न पड़े अंग में आत्मा प्रदेश नहीं। इसे दूसरे तरीके से समझिए। जब ऑपरेशन कराना होता है और डॉक्टर हमारे किसी अंग विशेष को सुन्न कर देते हैं तो क्या वहाँ आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं? क्या वहाँ आत्म प्रदेश रहते हैं पर संवेदना नहीं होती। इसी प्रकार जब हमारी स्थिति शून्यता की ओर चली जाती है तो आत्म प्रदेशों का अभाव नहीं होता, संवेदना क्षीण हो जाती। सुशीला जी मकराना तैयार रहेंगे अतिशय जैन नसीराबाद से। मुनिश्री के चरणों में शत शत वंदन। मुनिश्री, मेरी एक छोटी सी शंका है कि अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्य, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, अष्ट प्रातिहार तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्ह में आते हैं, और अष्ट प्रातिहार मूल रूप से तीर्थंकरों के साथी होते हैं जो उनके गंध कुटी में होते हैं, जिसमें छत्र है, चमर है, भामंडल है, अशोक वृक्ष है, देवदुंदभी है, पुष्प वर्षा है, दिव्य ध्वनि है और सिंहासन। ये अष्ट प्रातिहार है जो भगवान के साथ प्रतिहारी की तरह रहते हैं। लेकिन अष्ट मंगल द्रव्य लोक के कल्याणकारी मांगलिक प्रतीक है। इन्हें द्रव्य मंगल के अंतर्गत अचित्त मंगल में लिया है और ये सभी मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। समोसरण में जब हम एंट्री करेंगे तो द्वार पर अष्टमंगल द्रव्य दिखे मिलेंगे। 4 कोट के 4 द्वार हैं, हर द्वार पर अष्टमंगल द्रव्य मिलेंगे। अष्टमंगल भगवान के जो 3 कटनी है, समोसरण के मध्य की जो पीठ है उसमें द्वितीय पीठ पर भी अष्टमंगल होते हैं, प्रथम पीठ पर अष्टमंगल होते हैं।
धरती पर ध्वजाएं होती। तो ये अष्टमंगल का प्रयोग अनेक स्थलों पर होता है। जितने अकृत्रिम जिनालय हैं वहाँ भी उनके द्वारादिक में और वेदी आदिक में अष्टमंगल है। भगवान का जब विहार होता है तो विहार के काल में सची आदि इंद्राणियाँ अपने सिर पर अष्टमंगल द्रव्य लेकर के चलती है। ये अष्टमंगल द्रव्यों को आप अपने घर में भी अंकित कर सकते हैं। इसका अंकन करने से नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह रुकता है, अमंगल टलता है। इसलिए कई घरों में लोग अष्टमंगल द्रव्य को अलग तरीके से अलग अलग प्लेटों में बना करके, चाहे रजत निर्मित, स्वर्ण निर्मित या अन्य मेटल के किसी प्लेट में, या कुछ लोग तो बंधनवारे के रूप में अष्टमंगल द्रव्य को अंकित करते हैं। तो इसका चलन होना चाहिए। अष्टमंगल द्रव्य का प्रयोग सब जगह हो सकता है, पर प्रातिहार्य का प्रयोग तो केवल जिनराज के ऊपर। अतिशय जैन नसीराबाद से तैयार रहेंगे। अंजू जैन गुड़गांव से। बहुत पुराना कैंडिडेट है। हाँ, छोटा है, उसका प्रश्न सुनोगे मजा आएगा। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नकल करना बुरी बात होती है, तो हम तो आपकी नकल करते हैं। जैसे आप आहार लेते हो वैसे ही हम खाते हैं, तो नकल करना बुरी बात होती है क्या? बिल्कुल होती है। सुनो, दुनिया में नकल कर लो तो फिर भी चलेगा, मुनि महाराज की नकल मत करो। मुनि महाराज की कोई भी क्रिया नकल करने के रूप में नहीं होती। मुनि महाराज की जो भी क्रिया है अगर उसको एक्सेप्ट करो तो परमानेंट एक्सेप्ट करो। समझ गए? जैसे मुनि महाराज के लिए खड़े होकर आहार लेते हैं, बच्चे घरों में कपड़े उतार करके आहार देने के लिए बोलते हैं, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बच्चों को आहार देते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। आचार्य कुंद ने अष्टप्राभृत में लिखा है, खेड़े बिन का डब्बा पानी पत्तम सचेलम्मी। सचेल अवस्था में यानी दीक्षा से पूर्व जो गृहस्थजन है उनको खेल खेल में भी पानी पात्र नहीं करना चाहिए। यह मुनि महाराज की क्रिया नकल की क्रिया नहीं है, अकल से स्वीकार करने की क्रिया है। समझ गए? इसलिए मुनि महाराज बनने की नकल मत करो, मुनि महाराज बनने का भाव जगाओ। ऐसा भाव जगाओ कि नकल नहीं असल मुनि बन जाओ। समझ गए? इसलिए यहाँ नकल नहीं करना। अंजू जैन गुड़गांव से तैयार रहेंगे। मुकेश काला किशनगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। धर्म और अनुशासन में क्या संबंध है? क्योंकि जो धर्म शांति का मार्ग है, वहीं धार्मिक क्षेत्रों और धार्मिक आयोजनों में अनुशासनहीनता से अशांति दिखाई देती है। देखिए, अनुशासन को भी एक धर्म मानना चाहिए। वस्तुतः जब तक हम अनुशासित होना नहीं सीखेंगे धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। पर कई बार समूह में जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो लोग अपने संस्कारों के वशीभूत होकर अनुशासन को खो देते हैं। हमें अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और ये अनुशासन किसी के डंडे के बल के अनुशासन की बात नहीं है। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। हम अगर अनुशासित रहना नहीं सीखेंगे तो धर्म क्या सीखेंगे? प्राय ऐसा देखने को मिलता है। मैं और अनुशासन की बात क्या कहूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सभा में मोबाइल नहीं बजती। किसी न किसी की बजी जाती है। 50 दफे कह देने के बाद भी लोगों में परिवर्तन नहीं। तो यदि आप लोग अपने भीतर इतना भी अनुशासन नहीं ले पाएंगे तो धर्म को क्या ग्रहण करेंगे, क्या सीखेंगे? ये तो एकदम प्राइमरी लेवल की बात है। जब तक आपके भीतर अनुशासन नहीं, तब तक हम धर्म का सच्चा लाभ नहीं ले सकते। एक बात सदैव ध्यान रखना, अनुशासन अप्रमाद है और अनुशासनहीनता प्रमाद, और प्रमाद का नाम हिंसा है। इसलिए अपने जीवन को अनुशासन के लय में बांधना चाहिए। हिंसा पाप है, अधर्म। और जब हम धर्म करना चाह रहे हैं और अनजाने में हमारी ही अपनी कुछ त्रुटियों के कारण हिंसा हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा होगा। इसलिए इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना ही चाहिए। मुकेश काला किशनगढ़ से तैयार रहेंगी। सलोनी बाकलीवाल। नमस्ते महाराज जी। भावों की शुद्धि रखने के लिए द्रव्य शुद्धि कहाँ तक और क्यों जरूरी है? भावों की शुद्धि के रखने के लिए द्रव्य शुद्धि रखने कहाँ तक जरूरी है? आप लोग बोलते द्रव्य शुद्धि मधिगम यथान रूपम, भावस्य शुद्धि मधिका मधिगंतु काम। क्या बोलते आगे?
आलम्बनानि विविधानि वलम्ब वल्गन् भूतात् यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। क्या बोल रहे हैं? अधिकाम द्रव्यस्य शुद्धिम अधिकंतु कामः। द्रव्य की उत्कृष्ट शुद्धि को पाने के लिए द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य यथानुरूपम, आगम में जैसा बताया उसके अनुरूप द्रव्य की शुद्धि को धारण करते हुए भावस्य अधिकाम शुद्धिम अधिगंतु कामः, भाव की उत्कृष्टतम शुद्धि पाने की इच्छा रखता हुआ मैं विविधानि आलंबनानि अवलंब बलगन तत्परता के साथ विभिन्न प्रकार के अवलंबनों का आलंबन लेकर मैं परमार्थ भूत पूज्य परमात्मा की यज्ञम करोमि यानी पूजा करता हूं। तो द्रव्य शुद्धि के बिना भाव शुद्धि नहीं होती। जैसे बर्तन को तपाए बिना आप उसमें दूध को नहीं तपा सकते, इसी प्रकार भाव शुद्धि के लिए हमें द्रव्य शुद्धि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। द्रव्य शुद्ध नहीं होगा तो भाव में अशुद्धि होने की संभावना पूरी तरह बनी रहे। सलोनी बाकलीवाला तैयार रहेंगे। कमल कुमार वैद मदनगंज किशनगढ़ से, जिनका नाम लिया जाए वो निकट आ जाए। चलिए नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें आकुलता होती है, अन्य कोई कार्य करते हैं तो हमें आकुलता होती है, तो हम हमारे जीवन में धैर्य पेशेंस कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आकुलता एग्जाम देने जाती हो तो क्यों होती है? किस बात की आकुलता होती है, थोड़ा बताओ। हाँ बोलो बोलो। पेपर कैसा होगा, किस तरह होगा, कैसा आएगा? पेपर कैसा होगा पता नहीं, कहीं पेपर चला न जाए, गड़बड़ ना हो जाए, कठिन पेपर ना आ जाए, ये सब किसको होता है? जो ढंग से पढ़ाई नहीं करता या जिसका कॉन्फिडेंस लूज होता है ना? जिसका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है उसको कभी होता है फियर किसी प्रकार का? नहीं महाराज। कोई एंजाइटी होती है? नहीं होती। तो आप अपने अंदर के इम्पेशेंस को खत्म करने के लिए सबसे पहली जरूरत है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रांग करो। समझ गए? कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रांग करने के लिए क्या करें? पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोच के बाद हमको पॉजिटिव रिजल्ट लाना है तो क्या करें? जो भी काम करो लीन होकर के करो, उसमें अपना 100% दो। अगर मैंने मन लगा करके पढ़ाई किया, मैंने कोर्स कंप्लीट किया, तो एग्जाम की चिंता किस बात की? एग्जाम की चिंता कब? जब पढ़ाई नहीं करे, साल भर फांकी मारो तो पेपर के दिन चिंता तो होगी। बड़े विचित्र लोग होते हैं। एक बच्चा भगवान के मंदिर में गया और कहा, है भगवान बंबई को भारत की राजधानी बना दे। प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक आदमी सुन लिया, बोले ये क्या रट लगा रखा है? अरे राजधानी मुंबई हो भी जाएगी तो तेरे को क्या मिलेगा? इससे कुछ होने जाने वाला है? बोले क्या नहीं मिलेगा, गलती से पेपर में मैंने भारत की राजधानी दिल्ली की जगह मुंबई लिख दिया, तो एक नंबर मिल जाए। ये गलत है ना? तो क्या करो? अपने काम को डूब करके करो, कभी मन में अधीरता नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस की कमी, नेगेटिव थिंकिंग और हमारा जो एफर्ट है वो कमजोर होता है, तो हमारे मन में हमेशा इम्पेशेंस आता है। समझ गई? तो फुल एफर्ट होना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो। नेगेटिविटी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं आने दो। देखो, मुझसे कहते हैं लोग, महाराज आप इतने निश्चिंता से प्रश्नों का उत्तर क्यों देते हैं? तो मेरे को क्या है, मेरे को चिंता है ही नहीं, तो निश्चिंता से देंगे, नहीं तो कैसे देंगे? चिंता करके देंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कुछ भी काम करो, अगर आपके मन का कॉन्फिडेंस वीक हो गया तो जानते हुए भी आप अनजान बन जाएंगे। और एक बहुत अच्छा टिप देता हूं बच्चों को, अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है इसलिए सबको बता देना। अपने भीतर के कॉन्फिडेंस को और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने का एक बहुत अद्भुत नुस्खा है। क्या करो?
पेपर देने के लिए जब जाओ, हाथ में पेपर जब लो ना, हाथ में लेते ना, डेस्क में तो पेपर नहीं आता, हाथ में ले। तो हाथ में पेपर लेते समय श्वास अंदर खींच लो और पेपर लो, सांस छोड़ते हुए नहीं। कैसे लेना? इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, प्राणवायु आएगी, पूरक स्वर में लो। आप समझ गए? एक अनुभव की चीज। और फिर पेपर को लो, पढ़ो, आराम से पढ़ो और ये मन में बनाओ कि मुझे सब आता है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और पेपर में जब लिखना शुरू करो ना, तो शुरुआत में भी श्वास अंदर रखो। एक शब्द लिख लो श्वास अंदर रख करके, फिर लिखो, देखो क्या रिजल्ट आता है। कल ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रयोग कीजिए। कमल कुमार जी बैग और तैयार रहेंगे निष्ठा बाकलीवाल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, स्वाध्याय के क्रम में कभी कभी स्वाध्याय करते हैं, कोशिश करते हैं रोजाना है। जब भी स्वाध्याय करते हैं कुछ प्रश्न दिमाग में आ जाते हैं, उनको नोट कर लेते हैं। और जब से शंका समाधान का आपका कार्यक्रम देखते हैं आए हैं, तब से चूंकि पूरी आशा भी थी और सफल भी हो गया आपका यहाँ आना किशनगढ़ में, तो प्रश्न नोट कर रखे थे। उन्हीं प्रश्नों में से जिज्ञासा है कि देवों में, देवगतियों में क्या समाधि मरण होता है? उसी स्वाध्याय के क्रम में उत्तर पुराण में लगभग 458 नंबर पेज पे ऐसा आया था कि देवों के समाधि मरण होता है। और पहले भी एक उद्धरण में ललितांग देव के भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। आदि पुराण और उत्तर पुराण में प्रायोपगमन संन्यास तक का उल्लेख आता है, और ये केवल वहीं देखने को मिला, अन्यत्र नहीं मिला। पर इसे हम मान सकते हैं क्योंकि देवों को अपनी आयु के अवसान का पता लग जाता है। हमारी तरह वे भक्त प्रत्याख्यान तो नहीं करते। वहां उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास की बात की है ललितांग के लिए। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां उसी स्थिति में अचल रहे। तो इस दृष्टि से उसे हम समाधि मरण कहें तो कोई अन्योक्ति नहीं है। सम्यक्त के संस्कार जिन देवों के हृदय में गाढ़े होते हैं, उनको ऐसा सुयोग मिल सकता है। जिज्ञासा इसलिए आई थी महाराज जी कि संयम वहां नहीं है, जैसा कि और संयम अलग चीज है, और ये समाधि मरण के कई रूप दिए। एक समाधि मरण जो हम संलेखना मरण के अंतर्गत करते हैं, और एक समाधि मरण जिसका अर्थ दिया है धर्म ध्यान के साथ मरण। तो धर्म ध्यान के साथ मरण में तो कोई दोष कहीं भी नहीं है। आदि पुराण में जो शब्द आया है वहां उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास लिखा है, और प्रायोपगमन तो बड़ा उत्कृष्ट संन्यास होता है। वर्तमान काल में इंगिनी मरण और प्रायोपगमन संन्यास का मुनियों के लिए भी निषेध है, वो उल्लेख वहां किया है। उस हिसाब से देखा जाए तो वो एक संयम का बड़ा रूप है, पर इसके आगे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्रंथ का उल्लेख है। शास्त्रों के हिसाब से देवों में संयम नहीं होता, पर इस तरह के मरण का विधान वहां केवल आदि पुराण में और उत्तर पुराण के 1-2 प्रसंगों में देखने को मिला, अन्यत्र नहीं मिला। निष्ठा बाकलीवाल। और इसी के साथ तैयार रहेंगे डॉक्टर विमला जी पाटनी दिल्ली से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं आपके सामने नानी दादी के अलावा मृत्यु भोज का त्याग लेती हूँ 2 साल के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बताओ बेटे, ये त्याग तुमने अपनी इच्छा से लिया है कि किसी के कहने से? महाराज हमारी इच्छा से भी लिया है और मम्मी ने भी कहा है। बहुत बढ़िया। ये इसके खुद का इनिशिएशन है, बहुत अनुकरणीय है। चलो महाराज जी, शाम के मेरा प्रश्न नहीं है, समाधान है। शाम के समय जब औरतें आरती करने के लिए आती है तो बहुत भीड़ जमा कर लेती है। एक थाल पे 25 औरतें झूम जाती है और किसी की साड़ी, किसी के ऊपर घी भी है ना गिर जाता है। एक दिन मेरे ऊपर भी गिर गया था। तो ऐसे औरतें ना इतना करती है जैसे ना किसी के ऊपर गिर। बहुत सही बात है, इसकी वेदना को समझिए। मैं समझता हूँ पहले जिस बहन जी ने अनुशासन की बात की होगी वो भी शायद इसी आशय से जुड़ी होगी। आरती में आप लोगों के द्वारा बड़ा
ज़्यादा अनुशासन, बहुत ज़्यादा अनुशासनहीनता होती है, उससे बचना चाहिए। कई बार दुर्घटना घटने की भी संभावनाएं होती है। दीप यदि किसी के कपड़े से लग जाए तो होना यह चाहिए कि एक थाल को एक आदमी पकड़े, ये आधे मिनट में अपनी आरती करे, 10 सेकेंड में करे, दूसरे को सौंप दे, दूसरा तीसरे को सौंप दे। आप लोग क्या करती हैं, थाल लेकर वहीं जम जाती हैं और फिर पीछे वाले को मजबूरन हाथ लगाना पड़ता है। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। अगर ऐसी समस्या है, ज्यादा लोग हैं, तो दीप की आप संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आरती करने वाले को चाहिए कि वो आरती करे और पीछे खिसक जाए, फिर सबसे पीछे चले जाए। ये एकदम आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और एक जगह 25 जन लूम जाए तो कुछ भी हो सकता है। ये तो समझ लो आप लोग सौभाग्य है कि कभी दुर्घटना घटती नहीं, पर घटते में देर नहीं लगती। कपड़ों में आग पकड़ने कितनी देर की बात है, इसलिए एकदम सावधानी रखना चाहिए। और वीडियो का चक्कर जो होता है ना, वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो इसको एक काम किया करो, आरती के आखिरी में कैमरा लगाया करो, शुरू में लगाओ ही नहीं। जब आरती समापन पर हो ना, तब कैमरा लगा, तो फिर व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। फिर कोई पहले मैं वाली बात नहीं करेंगे, उसमें भी आएगा। ऐसे लूमने से काम नहीं होता। आप करके अच्छे व्यवस्थित तरीके से देखिए, हम अपनी फोटो उतारने के लिए आए हैं या भगवान की आरती, ये सोचना है। वो तो सेकेंडरी है कि स्मृति के लिए बन जाए, अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह का कृत्य करना शोभास्पद नहीं है। इस बच्ची ने जो बात कही वो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। और उसने ये शिकायत औरतों के लिए की, क्योंकि पुरुषों में ये बीमारी हमने कम देखी है। बिमला जी पाटनी दिल्ली से, और इसी के साथ निवेदन करूंगा मैं आशा जी पाटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि कर्मों का बंध गुणस्थान की अपेक्षा किस प्रकार होता है, और खासकर मुझे चाहिए साता वेदनीय का 13वें गुणस्थान तक होता है, असाता वेदनीय का कब तक होता है, इसका समाधान। गुणस्थान के क्रम से अगर मैं पूरे कर्मों का बताऊं तो पूरा सत्र चला जाएगा, लेकिन आपने जो सवाल किया, असाता वेदनी का बंध 6ठे गुणस्थान तक होता है। असाता वेदनी का उदय 14वें गुणस्थान तक होता है। साता वेदनी का बंध केवली भगवान की अपेक्षा 13वें गुणस्थान तक होता है। बाकी हर गुणस्थान में अलग अलग कर्मों के बंध की व्यवस्था है। पहले गुणस्थान में 117 प्रकृति से बंध की शुरुआत होती है, जो कि 10वें गुणस्थान में आकर के 17 प्रकृति बन जाती है, और आखिरी में एक प्रकृति मात्र 11वें 12वें 13वें में रहती है। 16, 10वें में 16 ना, 9 5 14 2 16, 17 नहीं। आशा जी पाटनी, और इसी के साथ निवेदन करूंगा सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से। महाराज जी को नमोस्तु। इस भाग दौड़ की जिंदगी में संयम को हम कैसे काबू रखें? भाग दौड़ की जिंदगी में संयम पर हम कैसे नियंत्रण रखें? संयम पर नियंत्रण, भाग दौड़ की बातों से प्रभावित मत रहो, अपनी प्राथमिकता बदल दो। अगर तुम्हारी प्राथमिकता भाग दौड़ होगी तो संयम छूटेगा, और तुम्हारी प्राथमिकता संयम होगा, धर्म ध्यान होगा, तो कितनी भी भाग दौड़ हो, अपने धर्म ध्यान के लिए, अपने संयम साधना के लिए समय निकल जाएगा। सारा खेल हमारी प्रायोरिटी पर है, तो हम किसे प्राथमिकता के साथ स्वीकार करते हैं, हमें वो देखना चाहिए, और अपनी प्राथमिकताओं को कभी खोना नहीं चाहिए। हमने संयम अंगीकार किया अपने आत्मा के कल्याण के लिए, तो चाहे कितनी भी आपाधापी हो, चाहे कैसी भी दुनिया हो, हमें अपनी सोच को मेंटेन करके चलना है, और हमें ये तय करना है कि हमें क्या करना है। आज भाग दौड़ होने के बाद भी आप लोग यहाँ पूजा में आई, समय निकाल कर आई, क्या 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया आप लोगों को 8 दिन के लिए? भगवान ने कह दिया ये लोग सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, इनके लिए 25 घंटे का दिन दे दो। कैसे मिल गया? आप तो 25 घंटा नहीं, अभी तो 8-8 10-10 घंटा दे रहे हैं, बल्कि पूरा दिन ही यहाँ बीत रहा है। तो कैसे आया? किसने आपको अवसर दिया? आपकी प्रायोरिटी ने। आपने क्या किया? अपने सारे कार्यक्रमों को गौण किया और इस कार्य को प्रमुखता दे दी कि नहीं, हमें सब काम छोड़कर इसे प्रायोरिटी देना है। तो भाग दौड़ अपनी जगह मैनेज हो गए और आपने ये काम कर लिया, लेकिन जिनकी प्रायोरिटी में दूसरी बातें थी वो यहाँ नहीं आ पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी प्राथमिकता। हम अपने आत्मा के कल्याण को, अपने धर्म ध्यान को, अपने जीवन के समाधान को टॉप प्रायोरिटी पर रखना सीख ले, जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। सुशीला जी पाटनी, और तैयार रहेंगे पिंटू पाटनी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी।
ये मेरी शंका नहीं है, मेरे भाभी जी है दिल्ली में, डॉक्टर साहब भाभी जी, उनकी शंका है। उन्होंने भेजा कि महाराज श्री इतिहास में बहुत प्रसंग मिलते हैं, पुण्यशाली आत्माओं पे घोर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके कोई देवी देवता कोई रक्षा करने नहीं आते। जैसे मेरी शंका है कि जैसे सीता सती जो रावण ले गया, तब वो देवता क्यों नहीं आए? अंजना सती और कई सनत कुमार 18,000 देव हाजिर उनके खड़े रहते थे उनकी सेवा करने के लिए, तो उन पे उपसा लगाया तो वो देव कोई नहीं आए। तो महाराज जी चंदनमाला है, सीता इतनी सारी सतियाँ हैं, सब पे उपसा लगाए, कोई देवता बचाने नहीं आए, मतलब उनकी वो रक्षा करने नहीं आए। तो इसके बारे में देखिए, यही तो समझने की बात। कर्म की शक्ति के आगे कोई शक्ति काम नहीं करती। जब हमारे कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई निमित्त सामने नहीं आता, कोई हमें बचाता है और कोई हमें दुखी बनाता है। जैन धर्म की दृष्टि से विचार किया जाए तो ये बड़ा उथला वाक्य है। यथार्थ में यदि हम विचार करें तो हमारे ही परिणाम हमें बचाते हैं और हमारे ही परिणाम हमारा नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी ये सब चीजें बाहर की है। बाहर में भी बचाने वाला हमारे लिए निमित्त तभी बनेगा जब हमारे पुण्य का उदय होगा, और मिटाने वाला भी हमारे विनाश में निमित्त तभी बनेगा जब हमारे पाप का उदय होगा। एक घटना सुनाता हूं कि पर का निमित्त हमारे पुण्य पाप के आगे कैसे निष्फल होता है। एक मुनिराज ध्यान में निमग्न थे। सड़क के किनारे शिला तल पर बैठकर सूर्य की ओर मुख करके ध्यान कर रहे थे। पूरा शरीर उत्तप्त था। एक भगत उधर से गुजरा। महाराज की तपती दोपहरी में उत्कृष्ट साधना को देखकर उसके अंदर की भक्ति उमड़ी और सोचा महाराज का पूरा शरीर तप रहा है, उसके पास बढ़िया गाय का घी था, पूरे शरीर में घी लगाकर भैया वृत्ति कर दी और जी भरकर घी लगा दिया। वो घी लगाकर चला गया और वो तो चला गया, लाल लाल चींटियां महाराज के पूरे शरीर में लग गई और पूरे शरीर को छलनी करने लगी। महाराज ने इसे अपने ऊपर आया एक उपसर्ग माना और समता भाव से स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति उधर से गुजरा। मुनिराज की दिगंबर मुद्रा को देखकर उसके हृदय में द्वेष उमड़ा और उसने महाराज को गालियां देना शुरू कर दिया। महाराज की तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं मिला। वो थक गया। उसके पास गन्ना था, वो गन्ना चूसता और महाराज पर फेंकता, गन्ना चूसता और चूसा हुआ गन्ना महाराज पर थूकता। ऐसे चूस चूस के गन्ना थूका और महाराज पर फेंक दिया। अब क्या हुआ? चींटियां घी खा खा कर उगता गई थी, सारी चींटियां उतर के गन्ने में आ गई। वो चले गया। जब सब चींटियां महाराज के शरीर से हट गई तो महाराज उठ गए, उनका उपसर्ग चला गया। अब क्या हुआ? उस भक्त ने जब महाराज की वैयावृत्ति करने की सोची थी, उस समय महाराज के तीव्र अशाता का उदय चल रहा था, सो वैयावृत्ति की सेवा भी उपसर्ग बन गई। और जब दूसरे द्वेषी ने उन पर थूकना शुरू किया था तो उस समय उनके तीव्र शाता का उदय चल रहा था, तो वो उपसर्ग भी उनके लिए सेवा का रूप ले लिया और सारी चींटियां चले गई। महाराज को उस भक्त के घी लगाने से प्रसन्नता नहीं थी और उसके द्वारा थूके जाने पर कोई क्षोभ नहीं था। वे समता में थे, इसलिए दोनों स्थिति में उनने कर्मों की निर्जरा कर ली। तो ये एक उदाहरण है समझने के लिए। भगवान पार्श्वनाथ का 7 दिन उपसर्ग का पूरा ड्रामा हो गया, तब 7वें दिन धर्मेंद्र प्रकट हुआ। धर्मेंद्र को यही करना था तो पहले दिन आ जाता है, इतना नाटक करने की जरूरत क्या थी? नहीं। जब तक हमारे अनुकूल कर्म का उदय नहीं होगा तब तक हमारा हितैषी भी मेरे अनुकूल बुद्धि नहीं लगा सकता। कई बार अपने जीवन के अनुभवों में देखते होंगे, जब उल्टा चक्कर चलता है तो सब काम उल्टा 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 होता रहता है। जब सुलटने का होता है तो कहता है मैंने भी ऐसा सोचा था, मैंने भी ऐसा सोचा था। सोचा क्यों नहीं, किया क्यों नहीं? बुद्धि वैसी चलेगी। इसलिए स्वयं कृतम कर्मेदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम
परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा की उक्ति को याद रखना चाहिए और कर्म कांडों में उलझने की जगह कर्म सिद्धांत के दृढ़ विश्वासी बनना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक अभी वोट से पाया था आज कि भगवान के साथ अभी होली आ रही है, तो भगवान के साथ होली खेलेंगे, कोई जगह खेलते होंगे पता नहीं, लेकिन ये क्या उचित ऐसा है भगवान के रंग डाल डाल के ये सब कुछ करना? देखिए, ये होली एक रास है, लीला है। धर्म की दृष्टि से इस जिस रंग की होली आप खेलते हैं उसका धर्म की दृष्टि से कोई संबंध है नहीं, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसको कहीं जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ अध्यात्म के कवियों ने होली को एक लीला मानकर आध्यात्मिक होली के रूप में लिखा है और उसमें मुनि के ध्यान की बात की। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, पर वो होली की जो वर्णन है, जो चर्चा है, वो ध्यान निमग्न मुनिराज की है। अब इन सब बातों को आधार लेकर के भगवान के साथ होली खेले, ये सब बड़ी लौकिक कल्पनाएं हैं, ये उचित नहीं है। पिछले बरस भी इस तरह की बातें आई थी जिसमें रंगीन रसों से भगवान का अभिषेक किया गया। ये मतलब हम भगवान को एक लौकिक पुरुष के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है, इसमें घोर असाधना होगी। अगर हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के अभिषेक की परंपराएं हैं, दोनों तरह की है, जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक भी कुछ लोग एक वर्ग करता है, लेकिन दोनों वर्गों में कहीं भी भगवान के साथ होली खेलने की बात ही आज तक कभी नहीं आई। ये बात बड़ी हास्यास्पद है, पर दुर्भाग्य है कि ऐसी कुपरंपराएं अब प्रचलन में आने लगी है और त्यागी वृत्ति भी यदि इसे प्रोत्साहित करने लगेंगे तो समाज का बंटाधार होने से कोई नहीं बचा सकता। हमें ऐसी कुपरंपराओं का सख्ती से प्रतिवाद करना चाहिए, इन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। महाराज कराते महाराज जी, महाराज लोग कराते। हाँ, तो बोल तो दिया, जो भी हो इस पर हमें सख्ती से इसका प्रतिवाद होना चाहिए। ये धर्म विरुद्ध क्रिया है, इसमें बीच रहा ज्ञानेन्द्र भगवान की महासाधना, ये पाप कर्म का कारण है, इससे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। पिंटू पाटनी और इसी के साथ निवेदन करूंगा शांता जी पाटनी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं गत 7 वर्षों से तीर्थराज सोमेश शिखर जी की वंदना सह परिवार और बच्चों सहित कर रहा हूँ, लेकिन जब भी एग्जाम के बाद मार्च या जून में कोई हिल स्टेशन या अन्यत्र कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो ये मेरी बिटिया कुमकुम हमेशा नाराज हो जाती है और हमेशा कितनी बार तो प्रोग्राम कैंसिल करा देती रही, कहती मेरे को तो केवल सोमेश शिखर जी जाना है, और नाराज होकर फिर मेरे को बोलती है कि भगवान आपको पाप देगा। तो महाराज जी, आप इसकी जिज्ञासा शांत करें और वाकई में मुझे क्या कोई पाप लगेगा क्या? अपनी बेटी पर नाच करो, वो तो है महाराज जी। जो ये कहती है कि तुम्हें पाप से बचाती है, हिल स्टेशन में जाओगे, मौज मस्ती करोगे, सोमेश शिखर जी में जाओगे, कई जन्म का पाप काट के आओगे। महाराज जी, हर वर्ष इसलिए अगर ऐसे कहती है तो बहुत अच्छा। मैंने अपवाद स्वरूप ऐसे बच्चों को देखा, बहुत थोड़े बच्चे हैं, ऐसे बच्चे तो बहुत हैं जिनके पेरेंट्स ने शिकायत किया कि महाराज इनको तीर्थ क्षेत्र में आप लोग दर्शन के लिए लगाने लगते हैं, तो कहते क्या पापा, आपको तो केवल महाराज जी और तीर्थ से लगा, कभी घूमने भी तो ले चला करो। लेकिन तुम्हारे यहाँ उल्टा है, इस बच्ची का होनहार बहुत अच्छा है, इसलिए जब भी कहे तो ये करो, घूमने फिरने की बात को सेकेंडरी में डालो और धार्मिक भाव जब भी मन में आए तो जरूर करना चाहिए। उसमें ये मत सोचो कि हम हर साल शिखर जी जाते हैं तो एक बार चले गए तो दोबारा नहीं जाए। सोमेश शिखर एक ऐसा स्थल है जिसमें हर महीने जाओ तो भी कम है, और तुम्हें ऐसा अनुकूल मिल रहा है संयोग तो जरूर जाना चाहिए। शांता जी पाटनी तैयार रहेंगी, चंद्रकला जी पाटनी राज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में कुछ आचार्यों के अभी लेख पढ़ने में आए कि 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को और 8 वर्ष से कम बच्चों को अभिषेक नहीं करना चाहिए, आहार दान नहीं देना चाहिए। तो बच्चों का तो ठीक है भाई, बच्चे तो 8 वर्ष के कम नहीं दे पाते, लेकिन बुजुर्ग अगर सब इंद्रियां ठीक है, स्वस्थ है शरीर, तो क्या ऐसे कभी पहले आचार्यों ने कहा या कहीं पुराण में कहीं? हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं लिखा। अति बाल और अति वृद्ध को इन क्रियाओं से दूर रखने का कहा। बालक में 8 साल से कम के बच्चे को अभिषेक का निषेध है, लेकिन वो गर्भादि 8 वर्ष, अगर गर्भ से जोड़ ले तो 7.25 साल में बच्चा अभिषेक और पात्रदान के योग्य होता है। वृद्धावस्था का संबंध उम्र से नहीं है, व्यक्ति की अवस्था से है। यदि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ठीक है, हाथ पांव ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, सुदृढ़ता है और अपने सारे काम कर रहे हैं,
तो उनको अभिषेक जरूर करना चाहिए। अति बाल, अति वृद्ध, वृद्ध वो है जिनका खुद का शरीर न संभले, 4 आदमी मिलकर उठाए तो चले, तो वो वृद्ध होते हैं। हाथ कांपे तो अभिषेक करते करते भगवान को गिरा देंगे। वैसे व्यक्तियों को जिनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो, शिथिल हो, वो अभिषेक न करे। पर 80 वर्ष क्या, कोई 100 वर्ष में भी एकदम फिट बना रहे तो क्या बुराई है, उनको तो करना ही चाहिए। बल्कि ये भाव रखना चाहिए कि आखिरी तक हम भगवान का अभिषेक करते हुए जाएं, तो ये सावक पने को सार्थक करने की बात होती। जिनने ये लिखा है, आगम में ऐसा कोई विधान हमारे देखने में नहीं आया। शब्द अति बाल और अति वृद्ध, कोई 50 साल में भी अति वृद्ध हो सकता है और कोई 100 साल में भी जवान दिख सकता है। तो हम इसमें कैसे वृद्धावस्था की परिभाषा करें? वैसे हम वृद्धापन को न जोड़े, शरीर की अशक्तता के साथ हम वृद्धावस्था को जोड़ें, ऐसा हमें देखना चाहिए। नमस्ते महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। राजकुमार जी किशनगढ़। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कई बार देखने में आता है कि धार्मिक परिवारों में अपने बच्चों की शादियां करना पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? ये एक बड़ी विडंबना है। आजकल ऐसी सोच आने लगी है। एक परिवार अभी कुछ दिन पहले, धार्मिक परिवार, उनके घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता, एक भी व्यक्ति में कोई कुलक्षण नहीं, देव दर्शन, श्रावक की जितनी क्रियाएं हैं वो सब आवश्यक। उनके यहाँ एक बेटे के संबंध की बात आई तो किसी ने कहा भैया उनके यहाँ अपनी बेटी मत दो, उनके यहाँ बहुत सोला चलता है। यह बड़ी विचित्र स्थिति। समाज की सोच बिगड़ रही है, जबकि पुराने समय में ऐसे घरों को लोग खोजते थे। अब लोगों की सोच बिगड़ती जा रही है और इसमें लोगों को लगता है जैसे कहीं जेल में डाल दिए। एक धर्मात्मा के परिवार में अपनी बेटी देने में सोचते हो, एक व्यभिचारी को अपनी बेटी देने में तुम्हें कोई संकोच नहीं होता। जिस घर में शराब शबाब और अन्न जाने क्या क्या कार्य होते हैं, उस घर की तुम कुछ नहीं सोचते हो। ये तो आज की इस आधुनिकता का सबसे बड़ा अभिशाप है। सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और अगर मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो भी विवाह संबंध करते समय सबसे ज्यादा प्रमुखता संस्कारों और सरोकारों को देना चाहिए। जिस परिवार में हम संबंध करने जा रहे हैं उस परिवार के संस्कार क्या हैं और सामाजिक सरोकार क्या है। यदि इन दोनों बातों को आप प्रमुखता देंगे तो बाकी बातें अगर कुछ 19-20 भी होगी तो जुड़ जाएगी। संस्कार खराब होंगे तो आपके बेटी का भविष्य खराब। और जिनका संस्कार सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं, वो आदमी स्वेच्छाचारी होगा, उस पर कोई सामाजिक दबाव नहीं होगा, वो कुछ भी कर बैठेगा। कुछ 19-20 होगा तो आप अपने केस को संभाल नहीं सकते। तो हमारी जो समाज की मर्यादाएं हैं, सामाजिक संहिताएं हैं, उन सबको सुरक्षित रखने वाले को तो प्राथमिकता देनी चाहिए। ये बड़ी उल्टी सोच है और ऐसे सोच के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को आपस में मिलकर एक एजेंसी डेवलप करनी चाहिए। आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे लोग संपर्क में आते हैं, उनको नोट करना चाहिए। मुनियों का काम नहीं, आप लोगों का काम है। और ऐसे रिलेशन में एक दूसरे को सलाह देनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन ठीक तरीके से जी सके। कोई लड़का अगर मुनि महाराज के साथ ज्यादा आता जाता है तो कहते उसको मत दो, तो महाराज के साथ लगा दो। महाराज थोड़ी बन गया है। महाराज के साथ लगना कोई पाप थोड़ी है। अपने का काम है, धाम है, धंधा है, पानी है, सब कुछ है, संस्कार है, तो उसको तो प्राथमिकता से देना चाहिए कि ये अगर मुनि महाराज के साथ लगाया तो इसके मतलब इसके चरित्र पर कोई दाग नहीं हो सकता। यहां इसको हम बेटी देंगे तो मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा, ये सोचना चाहिए। ये उल्टी पुल्टी सोच। मैंने जो अभी एक शब्द का, वाक्य का प्रयोग किया, आधुनिकता का सबसे बड़ा अभिशाप अभिशाप होता है। हमें इससे बचना चाहिए, बचाना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों की सोच अब बदलनी भी शुरू हुई है, लेकिन उनकी संख्या अल्प है। हमें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करके अपने सारे संबंधों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। राजकुमार जी किशनगढ़ तैयार रहेंगे। प्राची पाटनी।
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन से यह है कि अभिषेक करते समय अष्टांग पर्व के अंदर जो पंचमेरु जी मंदिर जी में रहते हैं, क्या उनको अभिषेक थाली में विराजमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो प्रतिष्ठित नहीं होते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये पंचमेरु बिंब नहीं, रचना है, इनकी केवल शुद्धि होती है, प्रतिष्ठा नहीं होती। चूंकि पंचमेरु की वंदना, पंचमेरु में स्थित अकृत्रिम जिनालयों की वंदना देवगण करते हैं अष्टानिक के दिनों में जब नंदीश्वर जाते हैं, तो इसलिए उसकी वंदना करते हुए जाते हैं। हमारे यहाँ पंचमेरु की पूजा का विधान है, पंचमेरु की पूजा कीजिए, पर उसका अभिषेक करना आगमोक्त नहीं है। अभिषेक जिनबिंब का होता है, रचनाओं का नहीं। ये अज्ञान में अतिरेक वश करते हैं, लोग रख देते हैं। कल मैंने देखा था, कल ही ना परसों, आपके मंडल पर पंचमेरु रख दिया। बोले ये क्या कर दिया भैया, मंडल पर पंचमेरु? मंडल में तो पूरी एक संरचना, उसमें तो एक अक्षर इधर से उधर नहीं हो सकता। ये किसने रखा? मैंने अपने सामने उठवाया नहीं। हर चीज का अपना स्थान है। वेदी पर भी परमानेंट पंचमेरु रखने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। आप लोग मंदिर में हम चांदी का पंचमेरु रखवा दे जैसे बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। आप इससे ही उसके औचित्य पर विचार कर लो कि उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। किसकी प्रतिष्ठा करें? पंच कल्याणकों में केवल उसकी शुद्धि हो जाती है। इसलिए पंचमेरु का उपयोग कब है? जब इंद्रध्वज विधान आदि करो तो बीच में मंडल में पंचमेरु की स्थापना करो, और पूरे के पूरे 2.5 दीप या पूरे के पूरे 13 दीप की रचना करो, बीच में पंचमेरु आ जाए। केवल वो है, वो संरचना है। तो जैसे अष्टमंगल है, प्रातिहार है, इसी तरह रचना के रूप में रखना हो तो रखो, पर पंचमेरुओं की ज्यादा मंदिरों में संख्या नहीं होनी चाहिए। पंचमेरु को रखवाने का मन में भाव मत रखो, जिनबिंब रखो। अब देखो वहां भगवान की आकृति है क्या पंचमेरुओं में? है भी तो घिसी पिटी होगी, उभरी सी, तो वो प्रतिष्ठे ही नहीं है। तो वेदी में विराजमान करने का हम आपको क्या कहें, और फिर अभिषेक करने का तो तुक ही नहीं है। जो लोग करते हैं वो ही जाने, पर ये एकदम अशास्त्रीय है। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म की प्रॉपर परिभाषा क्या होती है? कर्म शब्द के कई अर्थ है। कर्म का अर्थ जो किया जाए, व्याकरण में जो करते हैं, जिसको करते हैं वो किया जाता है, उसको कर्म कहते हैं। कर्म को लोक में हम जो डेली की प्रैक्टिस है उसके अंतर्गत कर्म कहते हैं। कर्म को पुरुषार्थ के रूप में भी देखा जाता है। नित्य कर्म में भी कर्म आता है, सुबह शाम जो आप लोग अपने नित्य की क्रियाएं करते हैं वो भी कर्म के अंतर्गत आता है। धार्मिक क्रियाओं को भी कर्म की संज्ञा दी गई है। और जैन धर्म में कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है जो हमारी आत्मा को परतंत्र बनाता है। इस प्रकार आज के सत्र, और किसी का नाम है? अंजू दोषी और एक उर्मिला गंगवाल, दो लोग और। हाँ, आज कल। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस मारामारी एवं करप्शन वाली दुनिया से हम हमारे बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए, बच्चों के अंदर पाप भीरुता जगाओ, उनको उनकी अंतहीन इच्छाओं पर अंकुश रखने का भाव जगाओ, अपनी योग्यता की अभिवृद्धि करने की बात करो, सीमित साधनों में संतुष्ट होकर जीने का उनको अगर हम अभ्यास कराएं तो ये सारा कार्य हो सकता है। मैं आपको इन सब का असर कैसे होता बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अरविंद जैन नाम था उनका। वो उन दिनों पुलिस प्रोसिक्यूटर्स थे। पुलिस प्रोसिक्यूटर्स की नौकरी तो आप लोग जानते ही क्या होती, सारी धाराएं उनको लगाना। उन्होंने एक दिन कहा कि महाराज हम रिश्वत का त्याग करते हैं, हमें रिश्वत नहीं लेना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैंने कहा भैया तुम रिश्वत को त्यागना चाहते हो, सोच लो नियम पल जाएगा तुम्हारा। बोले महाराज मैंने बहुत सोच लिया। मैंने कहा एक काम करो, तुम अपनी धर्मपत्नी को लेकर आना। रविवार का दिन था, धर्मपत्नी क्या अपने दोनों बच्चों के साथ आ गए। बोले महाराज आज नियम दे दो। हमने उनकी पत्नी से पूछा क्या ये नियम मांग रहे, दे दूं? बोले महाराज दे दीजिए, क्या करना हम लोगों को, इनको पर्याप्त तनख्वाह मिलती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी,
मर जाएंगे तो मेरे को पेंशन मिलेगी, और महाराज हमारे ये दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार है, कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। मैंने दोनों बच्चों से पूछा, जिसके लिए उदाहरण सुना रहा हूं आपको, क्यों तुम्हारे पापा को नियम दे दो? बोले महाराज हम नहीं चाहते कि हमारे पापा हम लोगों के लिए पाप करके पैसे का इकट्ठा करे, आप तो इनको आशीर्वाद दे दो। ये सोच, आज तो बड़े अधिकारी हो गए। घटना मैं आपको 1995 की बता रहा हूं, 22 साल हो गए इस घटना को। तो व्यक्ति के जीवन में ये भाव जगा दो तो पैसे की लिप्सा अपने आप खत्म होगी। जिनके लिए पैसा ही सर्वस्व होता है उनके साथ स्थितियां ऐसी बन जाती है। हो गया? और उर्मिला जी गंगवाल, और अंतिम तैयार रहेंगे डॉक्टर नरेंद्र जी भोपाल से कविराज। नमोस्तु महाराज जी। आज महाराज जी विधान में अर्घ चढ़ाया, विधान में एक अर्घ चढ़ाया, नित्यालोकाय नमः। नित्यालोकाय नमः, इसका क्या अर्थ? नित्य आलोकमय यानी प्रकाशमय रहने के कारण या ज्ञानमय होने वाले भगवान को हमारा नमस्कार। नित्य आलोकाय। देखिए डॉक्टर नरेंद्र को मैं यहाँ प्रश्न करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, आ जाओ आप। और मैं चाहूंगा कि इनकी बात आप लोग सुनो। आज गुरु भक्ति नहीं होगी, ये इनकी बात आगे आ जाओ, इधर आओ। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, असाध्य रोगों का इलाज ये किया करते हैं। और इन्होंने शाकाहारी और मांसाहारी दवाइयों पर काफी काम किया है। मांसाहारी दवाइयों के शाकाहारी विकल्प पर इनने काफी अच्छी सूचियां भी तैयार की है। गुरुदेव का भी इनको आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट में 15-20 मिनट आप इनकी बात को सुनो। मैं तो यहां से जाऊंगा। आज मैं अपने गुरु वंदना का समय भी इनको देता हूं, उसके बाद आप लोग आरती और अपने आगे की क्रियाएं करना। ये जनहित का कार्य है, आप लोगों को इनको सुनना बहुत जरूरी है। ये दावे के साथ कहते हैं कि इनका ट्रीटमेंट आपने 6 महीने ले लिया तो आपको बाईपास और स्टंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा इन्होंने सैकड़ों पेशेंट पर काम करके अनुभव किया है। इनके पास उसकी लिस्ट है कि बोला इसकी कोई जरूरत ही नहीं है बाईपास की स्टंट लगाने की। हमारे पास वैसी व्यवस्था है जिसमें आर्टरी की क्लीनिंग होती है। तो कई इनके एक्सपीरियंस है, आप लोग इनकी बात को ध्यान से सुने। आशीर्वाद बहुत बढ़िया, ठीक है। और महाराज श्री संकट समाधान में आया हूं तो एक प्रश्न तो आप सुनी लें, उसका जवाब पब्लिक दे देगी, आप देना दे कि क्या प्रश्न करूं मैं तुमसे स्वामी, क्या प्रश्न करूं मैं तुमसे स्वामी, तुम सब प्रश्नों के उत्तर हो। सुशीला भाभी ध्यान से सुनिए, आपको मैं रोज टीवी पर सुनता हूं, आज मुझे आप सुन लें। क्या प्रश्न करूं मैं तुमसे स्वामी, तुम सब प्रश्नों के उत्तर हो। शमंत्र भद्र और जिनसेन सरीके, तुम तो धर्म प्रभावक हो। क्या महावीर के समोसरण ऐसे ही थमते थे, क्या महावीर के समोसरण ऐसे ही लगते थे, क्या महावीर की दिव्य ध्वनि ऐसे ही घिरती थी, क्या महावीर की दिव्य छवि ऐसे ही लगती थी, और यही कमंडल, यही पिच्छी और यही भेष धरते थे, क्या अतीत में महावीर भी ऐसे ही लगते थे, क्या अतीत में महावीर भी ऐसे ही लगते थे। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।